है हमारा लोकतंत्र। यहाँ लोगों की किसी को परवाह नहीं है। इस देश की पहली महिला शिक्षक के नाम पर स्कूल खोलने के लिए हमें हमारे ही मंत्रियों को समझाना पड़ रहा है। अरे पैर दबा रही है कि सहला रही है? एक तो बिना दहेज की आई है तू। बाबा बाबा, वो तो सच में मर गए। क्या बात है भाई, आज हर कोई अधिकार की बात कर रहा है। पहले सावित्री और अब तुम। आज क्या कोई खास बात है? हम औरतों को कोई अधिकार तो वैसे होता नहीं है, कम से कम बात तो कर ले। बाबा जी के मरने के बाद ये रिश्ता भी खत्म हुआ। या तो इसको लेके जा या इनके साथ सती कर। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम? हाथ खोलो शांता के। किसी को सुनाई नहीं देता? मैंने कहा हाथ खोलो। आओ शांता। खंडा जी, क्या कर रहे हो तुम? हमारे धर्म के कार्य में तुम रोक नहीं लगा सकते। लगाओ चिता को आग। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। अगर कल को मेरे पति को कुछ हो गया तो? ये सच कह रहे काका, मैं कुलच्छनी हूँ। मेरे वजह से ही बाबा मर गए। अब मैं यहाँ पर आई तो मेरे वजह से ये भी मर गए। मेरी वजह से सबको दुख मिला है। नहीं बेटा, नहीं। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुक्ता, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी जहाँ मेरे कारण कोई ना मरे, किसी को कोई दुख ना हो। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? वहां पे है ही कौन मरने के लिए तुम्हारी आई के सिवा? चुप रहो तुम। मैं जानता हूं तुम ऐसे क्यों बोल रही है। क्यों मुक्ता को तुम यहां से भगाना चाहती हो? अगर मुक्ता यहां रहेगी तो तुम लोगों को उसका हिस्सा उसे देना पड़ेगा। तो उसका हक है। लेकिन तुम लोग जो हो, एक गरीब का और एक विधवा स्त्री का उससे हक भी छीनना चाहते। लेकिन मैं नहीं। चुप हो जाइए काका, मुझे नहीं चाहिए कोई हक। मुझे आई के पास जाना। देखा, पति का भी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और ये महारानी को मायके जाना है। आखिर क्या चाहती हो तुम यही चाहती हो ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी? तो सुन लो, तुम सबके सामने जो सिद्ध करने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन लोग जान रहे हैं। भले ही तुम्हारे सामने लोग चुप बैठे, लेकिन उनकी चुप्पी भी चीख चीख कर यही कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो। बच्ची का हक तुम मार रही हो। काका चलिए यहाँ से, उन्हें कुछ मत कहो। ठीक है बेटा, चले। ऐसे घर में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। चल।
चल बेटा, चल। ऐसी स्त्री के लिए क्या रोना जो अपने पति के अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं रुकी। I don't understand. How can someone be so cruel? ये जानते हुए कि मुक्ता की कोई गलती नहीं है, एक अंधविश्वास के कारण गुना की बहू मुक्ता को घर से कैसे निकाल सकती है? सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि लालच। लालच? हाँ काव्या, हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास और रूढ़ियां सिर्फ इसलिए जीवित है कि हमने समय समय पर उन्हें अपने लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर दिया। गुना की बहू जानती थी कि अगर मुक्ता उसके यहां रह गई तो उसका खर्च उसे उठाना पड़ेगा, इसलिए मुक्ता पर कुलच्छनी का आरोप लगाकर उसने मुक्ता से मुक्ति पा ली। लेकिन गुना की संपत्ति में मुक्ता का भी हक था। वो उसकी पत्नी थी। हक और एक स्त्री का? तुम मुझे बताओ काव्या, आज भी हमारे समाज में स्त्री का किसी चीज पर हक होता है? जिस पिता के यहां वो रहती है वो उसका घर नहीं होता। उसके ससुराल वाले कभी उसे अपना नहीं मानते। भाई के लिए तो वो पराया धन होती है और बेटे के लिए बोझ। और हमारा समाज यही सोचता है कि स्त्री करती क्या है कि उसे ये हक दिया जाए। आप सही कह रहे हैं काका। ये समाज हमें हक नहीं देता, सिर्फ प्रोटेक्शन देता है। वो भी सिर्फ तब तक जब तक हम किसी की बेटी, पत्नी या माँ होती है और उनके घर में नौकरानियों की तरह काम कर रही होती है। लेकिन जिस दिन हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो सब हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। काका, क्या ये समाज शुरू से ऐसा ही था? नहीं काव्या, शुरू में हमारे समाज में तो मातृसत्ता की व्यवस्था थी। सारी व्यवस्था, सारे अधिकार महिलाओं के हाथ में थे। पुत्र अपने पिता के नाम से नहीं, अपने माता के नाम से जाने जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान थे। स्त्री घर में कैद नहीं थी, वो भी भोजन के लिए शिकार करती थी, युद्ध करती थी, शिक्षा भी प्राप्त करती थी। फिर पुरुषों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने धर्म नामक एक संस्था रची और धर्म की आड़ में वो लोग ईश्वर हो गए। उन्होंने अपनी कहानियां बनाई और उन कहानियों में सृष्टि को फिर से रचा। उन्होंने ये सिद्धांत रचा कि सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष से हुई। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में यही हुआ। हमारे यहां तो पहली बार किसी पुरुष ने अपने मुख
कंधे, जांघे और पैरों से इंसान को जन्म दिया। और धर्म की माया ऐसी कि आज तक इस पर कोई भी सवाल नहीं कर सका कि आखिर कैसे एक पुरुष मां बन सकता है। ज्योतिबा ने अपने पुस्तक गुलामगिरी में धर्म के इस स्वरूप पर ढेर सारे सवाल उठाए। जो भी व्यक्ति समानता में विश्वास करता है और शोषण से मुक्ति पाना चाहता है, वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। काका, आपने तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। अब मैं जल्द से जल्द ये बुक पढ़ूंगी। काका, पर मुक्ता का क्या हुआ? मुक्ता का इस दुनिया में सहारा ही कौन था शांता के सिवाय। पता नहीं ये शिवा अब तक नहीं आया। पता नहीं वहां पे सब ठीक तो होगा ना। हे देवी माँ, हे खंडोबा, मेरे मुक्ता की सुहाग की रक्षा करना। उसके पति को किसी भी तरह ठीक कर देना। पता नहीं शिवा को इतनी देर क्यों लग रही है। अरे शांता, अरे शिवा तुम, अरे कहाँ थे अब तक? हाँ, वहां सब ठीक है ना? हाँ? मुक्ता का पति ठीक है ना? अरे शिवा बोलो कुछ। अरे तुम मुक्ता की ससुराल जाके आए ना, वहां का हाल क्या है? सब कुछ ठीक है ना शिवा? अरे शिवा, कोई कुछ बात है क्या? हाँ, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? मंगल है ना वहां? शांता, वो शिवा, मेरी मुक्ता कैसी है? तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे भला अपने पति की तबीयत ठीक नहीं तो कोई पत्नी ऐसे आती है? तुम्हें तो एक अकल नहीं। और शिवा तुम्हें क्या अब मुझे अलग से समझाना पड़ेगा? अरे तुम क्यों लेके आए इसे? इसका पति ठीक हो गया। अरे दोनों बुत की तरह खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? वहां सब ठीक है ना? और मुक्ता, तू जानती नहीं, एक पत्नी पति की अर्थी उठने के बाद ही अपने घर की चौखट लांघती है। यही किया है इसने। संभल। आई, मैंने उनकी बहुत सेवा की। दिन रात रात जाग के, पर तो भी कुछ नहीं हुआ। आई, वो मर गए। आई, वो मर गए।
हमारे साथ क्या हुआ? खंडोबा ये तूने कैसे अन्याय किया? अरे इतने से बच्चे को इस उम्र में तूने विधवा बना दिया। मुक्ता, मुक्ता मेरी बच्ची। अजी, ये क्या हो रहा है? सावित्री के लिए बिस्तर बना रहे हैं। जब उसकी शादी हो जाएगी ना, तो वो अपने साथ इसे ससुराल ले जाएगी। लेकिन आजी, ये साड़ी फटी पुरानी हुई है। मुर्गियों को ऐसे ही बिछोना दिया जाता है। ये देख ताई, तेरे लिए फटी पुरानी साड़ियों का बिस्तर बन रहा है। तेरे लिए तो वो भी नहीं बन रहा है। जब तुम यहाँ से ससुराल जाओगी ना, तब वो मैं नया बिस्तर बनवाऊंगा। फिर मैं जब शादी करके यहाँ वापस लौट आऊंगी ना, तो मैं उसे ले जाऊंगी। सावित्री, जो बाबा के लिए पानी लेके आओ। बाबा, पानी। क्या हुआ बाबा? आप तो शांता काकी के पास गए थे ना? क्या उधर से कुछ मुक्ता की खबर मिली? हाँ, मुक्ता वापस आ गई है। क्या आप सच कह रहे? मुक्ता वापस आ गई? अरे अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई। आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मुक्ता ठीक तो है ना? लक्ष्मी, 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 मुक्ता विधवा हो गई। क्या?
लक्ष्मी मुक्ता विधवा हो गई। क्या? सावित्री, जब किसी मुलगी का पति मर जाता है ना, तो हमेशा के लिए विधवा हो जाती है। मैं यहाँ स्कूल खुलवाने के लिए आया हूँ और तू अपनी भलाई की बात कर रहा है? भ्रष्ट कहीं का। मैं भी देखता हूँ कैसे खुलता है इसका स्कूल। हम यहाँ आपकी विवाह की तिथि निकालने आए हैं। आप लोग हर बात पे तिथि क्यों निकाल देते? शादी विवाह की बात कोई मामूली बात नहीं है।